पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से कबल खिलाड़ियों को खुश करने के लिए खजाने के मुंह खोलने की तैयारी कर ली। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनख्वाहों समेत दीगर मराहत में इजाफे का प्लान तैयार कर लिया। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का 30 जून को इख्तिताम हो चुका। खिलाड़ियों ने पीसीबी के सामने कुछ मुतालिबात रखे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका में बास टॉप ऑफिशियल्स की सीनियर क्रिकेटर्स से मुलाकात भी हुई है। हाल ही में ज़का अशरफ ने कहा था कि खिलाड़ी हैं तो बोर्ड है, वो चाहते हैं कि इनको अच्छा मुआवजा मिले ताकि मजीद दिल लगाकर टीम के लिए खेलें। ज़राए ने बताया कि पीसीबी क्रिकेटर्स के मुआवजों में गैर मामूली इजाफा करने पर आमादा हो गया है। तीनों तर्ज की क्रिकेट खेलने वाले टॉप क्रिकेटर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को माहाना 45 लाख रुपए रिटेनरशिप फीस की पेशकश की गई है। साबिका कॉन्ट्रैक्ट के तहत रेड बॉल प्लेयर्स का माहाना मुआवजा 10.5 लाख और व्हाइट बॉल का 9.5 लाख था। दीगर कैटेगरीज में खिलाड़ियों के मुआवजे में भी खातिर का इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की लीग्स के लिए ए कैटेगरी क्रिकेटर्स को साल में 1 एनओसी देने की बात हुई है। बी को 2 जबकि सी को सालाना 3 लीग्स में शिरकत की इजाजत होगी। आईसीसी से मिलने वाली रकम या पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट से हिस्सा देने का मुतालबा नहीं माना गया। बोर्ड 3 साला मुआहिदा चाहता है ताकि हर साल तजदीद के वक्त इख्तलाफात सामने न आए। टेस्ट मैच फीस में भी बड़े इजाफे की तजवीज सामने आई है ताकि खिलाड़ियों को इस फॉर्मेट की जानिब रागिब रखा जाए। साथ ही दीगर तरकीबात भी दी जाएंगी। गुज़िश्ता बरस फीस में 10% इजाफा किया गया था। टेस्ट मैच फीस 8,38,530, वनडे इंटरनेशनल 5,15,669 जबकि T20 इंटरनेशनल फीस 3,72,075 रुपए थी। तमाम कैटेगरीज के प्लेयर्स को यकसा फीस मिलती थी, अब इसे बढ़ा दिया जाएगा। हुक्काम इस हकीकत से वाकिफ हैं कि आईपीएल में अदम शिरकत की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दुनिया के दीगर टॉप स्टार्स की तरह कमाई नहीं कर पा रहे। 100% अजाला तो मुमकिन नहीं, मगर बोर्ड चाहता है कि इनको भी बड़ी रकम दी जाए जिससे माली आसूदगी हासिल हो। ज़राए ने बताया कि क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक भी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द कोई मुस्बत पेशरफ सामने आएगी। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस रेड और व्हाइट बॉल के अलग अलग मुआहिदे किए गए थे। सिर्फ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ही रेड और व्हाइट बॉल की ए कैटेगरी में शामिल थे। हसन अली की रेड में बी और व्हाइट में सी जबकि इमामुल हक की रेड में सी और व्हाइट में बी कैटेगरी थी। अजहर अली को सिर्फ रेड जबकि फखर जमान और शादाब खान को व्हाइट बॉल का ए कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तमाम शिकों पर गौर और फौज जारी है, लेकिन इसमें कहीं भी परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं किया गया। खिलाड़ी अच्छा खेले या बुरा, टीम हारे या जीते, इनकी जेब पैसों से भरी रहेगी। कमर्शियल गेम होने के बावजूद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी कारपोरेट कवानीन का इत्तलाक होता नजर नहीं आता, जिसके मुताबिक मुलाजमीन को तमाम तर मराहत इनकी परफॉर्मेंस के बिना पर ही दिए जाती हैं।